Hello, dear students. Good morning, all. I hope you all are very fine today. So, let us continue with our lesson, that is motion and time. So, what we had learned till now is motion. We have seen the types of motion. उसके बाद time, okay, how to measure the time, and also we have seen about the pendulum, if you remember, oscillation, okay, oscillations of the pendulum. Now, okay, we have learnt about the speed. So स्पीड तो मेजर कर लिया, लेकिन उसको यूनिट होना तो इम्पॉर्टेंट है, राइट. डिस्टेंस मेजर करना है तो 10, बट वॉट 10, इज इट 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर और 10 किलोमीटर? तो दैट वी हैव टू स्पेसिफाई. वैसे ही वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइम, राइट. तो टाइम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? द वेरी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड, राइट. मेनली या मोस्टली इन द न्यूमेरिकल्स जो हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, उसमें द बेसिक टाइम यूनिट इज सेकेंड. सबसे छोटा हम, yes, there are again units which are जिसकी वैल्यू सेकेंड से कम है, लेकिन जनरली वी यूज सेकेंड. देन द लार्जर यूनिट्स, द बेसिक स्मॉलर यूनिट इज द सेकेंड. और फिर उसके अलावा वी ऑल्सो सी द टाइम इन मिनट्स, आवर्स में बताते हैं, राइट. देन इन द सेम वे स्पीड को भी यूनिट्स होते हैं. तो स्पीड के कौन से यूनिट्स है? स्पीड हैज यूनिट लाइक सेकेंड, लाइक इट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अगर मीटर में मेजर कर दिया तो टाइम सेकेंड में मेजर करते हैं. इन दिस वे इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड. या फिर वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है कार ने, बस ने, तो वो मीटर और सेकेंड में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट. तो वो आवर्स में जाएगा जर्नी, एंड डिस्टेंस विल बी इन किलोमीटर. सो वी हैव टू यूज बिगर यूनिट. डिपेंड्स कि हमको कितना, कौन सा स्पीड मेजर करना है. छोटा स्पीड, छोटा डिस्टेंस कवर किया है तो वी विल यूज़ मीटर पर सेकेंड, और अगर बड़ा डिस्टेंस कवर किया है तो वी विल यूज़ किलोमीटर पर आवर. ओके, देन पहले, ओके, नाउ तो वी हैव क्लॉक्स एंड ऑल, बट इन एंशियंट टाइम्स how the time was measured? So there were some instruments or some devices by which the time was measured. You must be knowing about sundial. sundial होता है, उसको स्टिक होती है जिसकी हेल्प से वो क्या कर, द शेडो जो आती है वो स्टिक की शेडो के हिसाब से then they would know the time of the day. Okay, so this is how they were measuring the time. There were sundials, there were wall clocks and there were sand clocks. की एक इतना टाइम में, मतलब वो जो सैंड क्लॉक होती है, यू मस्ट बी नोइंग, वो सैंड इट फॉल्स डाउन इन द चेम्बर विच इज़ डाउन साइड. फिर वो ख़त्म हो गई, उसको फिर से उल्टा करो, लेकिन वो फिजिबल नहीं था. दैट कुड बी ऑफ मोस्टली देवर ऑफ 1 मिनट और मोस्टली देवर ऑफ 1 आवर. तो एवरी 1 आवर वी नीड टू जस्ट टिल्ट इट, उसको उल्टा करना पड़ता था. सो दैट वॉज वेरी हेक्टिक, बट दे हैड नो ऑप्शन. और सनडायल यू कैन सी शेडो के हिसाब से वो दे वर नोइंग द टाइम. सो टाइम, लेकिन दैट इज बिंग मेजर्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम बाय वेरियस डिवाइसेस. नाउ स्पीड हमने सीखा है हाउ टू मेजर. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल जिससे कि हम स्पीड एक्चुअली मेजर कर पाए. सो लेट अस सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल. Here is one example. If a car covers a distance of 100 kilometers, how much distance? 100 kilometers in 2 hours. So what is given? You just see over here. Distance covered 100 kilometer. Write the unit also. Unit is important. Okay. Or the speed of okay. And the how much time is taken? The time taken is 2 hours. So write it down. You have to write distance covered 100 kilometer and time taken is 2 hours. Okay. Then we know the unit, we have learnt about the formula for finding speed. Speed equals to distance upon time. तो distance कितना है? 100, right? और time कितना लिया है? 2 hours. So just do it 100 upon 2. It will be 50, right? It is very simple. But do not forget to write the unit. ऊपर डिस्टेंस लिखना है और दैट इज डिवाइडेड बाय द टाइम विच इज टेकन. डू नॉट फॉरगेट. अभी यूनिट कौन सा देना है? सिंपल वहाँ पे दिया हुआ है ना, सोचना नहीं ज़्यादा. एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है इट इज़ टेकिंग 100 किलोमीटर्स एन आवर. तो हम वी हैव टू यूनिट्स ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर. इसमें किलोमीटर दिया है और टाइम इज गिवन इन आवर. सो जस्ट राइट इट, किलोमीटर पर आवर, एंड दैट्स इट. ओके, देन सो वी नो द स्पीड ऑफ द कार. एंड नाउ सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड डिस्टेंस. वही फॉर्मूला, हमको स्पीड दिया है, टाइम दिया है. एक एग्जाम्पल है एंड दैट सपोज
a car is moving with the speed of 50 km per hour and it takes the time of 2 hours. तो find the distance it has covered. Distance find करना है. फॉर्मूला को चेंज कर दो थोड़ा सा, राइट. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस एंड टाइम विल गो टू द साइड ऑफ स्पीड. और ये आपको पता है सिंपल मैथमेटिक्स, जो टाइम अगर डिवीजन में है इट इज डिवाइडेड, सो इट विल गो ऑन द अदर साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड. सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और फिर वी कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड द टाइम. क्या करना है, टाइम और स्पीड को बस एक्सचेंज करना है. पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द टाइम. So just remember these three formulae. You can see over here distance, speed equals to distance upon time, ये आपको पता है. फिर distance equal to speed into time and last formula which is written time equals to distance upon speed. तो आपको कुछ भी पूछा हो, speed, distance और time, you have the formulae, put the values and solve the example. Okay, it is simple to solve. Just do the practice of that. देन ऑल्सो अभी तो हमको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि येस ऑन द व्हीकल वी सी द स्पीडोमीटर, राइट. सो व्हाट इज स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर जो है, इफ़ यू हैव सीन, दो होते हैं डिवाइसेस. एक होता है स्पीडोमीटर और दूसरा होता है ओडोमीटर. आपने देखा होगा नंबर्स चेंज होते हैं, वो MPH किलोमीटर पर आवर, यू कैन सी किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज ओडोमीटर. स्पीडोमीटर टेल्स यू द स्पीड. ओके, वो जो होता है दैट विल टेल यू द स्पीड कि बाय व्हाट स्पीड यू आर गोइंग. इट इज इफ यू आर द दैट इज काटा अगर 100 पे है तो दैट मीन्स यू आर गोइंग द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. इफ इट इज़ ऑन 40 यू आर गोइंग बाय द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो ये क्या होता है, ये स्पीडोमीटर होता है. एंड उसमें स्पीड कैसे मेजर करते हैं हम, किलोमीटर पर आवर में होता है. एंड ओडोमीटर विल टेल यू अबाउट द डिस्टेंस, विल मेजर द डिस्टेंस. वो देखो चेंज होता है, आपने कभी देखा होगा आपके व्हीकल में ना, द वैल्यू दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट डिजिट्स चेंज होते हैं, तो वो क्या होता है, ओडोमीटर होता है. जो कि दैट वो नंबर्स क्यों चेंज होते हैं, वो डिस्टेंस आपने जितना किलोमीटर कवर किया अकॉर्डिंग टू दैट डिजिट्स विल चेंज. ओके, सो यू कैन सी इन द व्हीकल, you can see this. So this is how the speedometer which measures the speed and odometer which measures the distance which is covered. Okay, now we can draw a graph. जैसे कि सपोज एक कार है, वो कार कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. ओके, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ टेबल. ओके, जैसे हमने पेंडुलम में किया था, इन दैट वे वी कैन मेजर, वी कैन ड्रॉ अ टेबल. और सपोज टेबल में हमने क्या किया, पहले तो टाइम लिखा. ओके, कि 0 मिनट डिस्टेंस विल बी 0. स्टार्ट किया है, जस्ट व्हेन वी आर स्टार्टिंग द टाइम, व्हेन द कार इज एट रेस्ट वी विल मेजर द टाइम. तो टाइम विल बी 0 व्हेन डिस्टेंस 0 कवर हुआ है. तो जब 1 मिनट होगा तो कितना डिस्टेंस उस कार ने कवर किया है. तो सपोज देन 1 मिनट इट हैज़ कवर्ड 1 किलोमीटर. 2 मिनट हो गए, आगे के 2 मिनट हो गए, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर आगे आ गए जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से. फिर 3 मिनट हो गए, उसके बाद देखा तो हमने घर से 3 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया. इन दिस वे इफ़ हर 1 मिनट में, ओके, इफ इन एवरी 1 मिनट द कार इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. कॉन्स्टेंट है ना, राइट. कॉन्स्टेंट टाइम में कॉन्स्टेंट डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, राइट. सो व्हाट वी कॉल, येस, इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, राइट. यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी. सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, एवरी टाइम यू सी 4 मिनट 4 किलोमीटर, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर कवर कर लिया. एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यू हैव लर्नड इन द मैथ्स. तो जैसे वो हमको क्या, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेना है, टाइम. और वाई एक्सिस पे हमेशा हमको डिस्टेंस लिखना है विद इट्स यूनिट. यू कैन सी द ग्राफ वेरी केयरफुली. एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है, टाइम इट इज़ रिटन, और टाइम किस में मेजर किया है, मिनट्स में. तो वी हैव टू राइट देयर मिनट्स. अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो कैसे समझेगा कि ये टाइम जस्ट 1 2 3 लिख दिया तो ये 1 क्या है, मिनट है, आवर है या क्या है. सो वी हैव टू मेंशन देयर मिनट. और डिस्टेंस जो हमने वाई एक्सिस पे लिया है, दैट डिस्टेंस ऑल्सो यू हैव टू मेजर. कि डिस्टेंस आप मीटर में मेजर कर रहे हैं या किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं या और किसी इसमें. तो यू हैव टू राइट डिस्टेंस विच इज़ इन किलोमीटर. एंड जस्ट व्हाट यू नीड टू डू,
1 मिनट है ना ये टाइम, 1 मिनट और 1 किलोमीटर को बस ज्वाइन करो, पॉइंट ज्वाइन करो। फिर 2 सेकेंड मिनट में कितना डिस्टेंस गया है वो 2 किलोमीटर। फिर तीसरे मिनट में इट हैज़ कवर्ड 3 किलोमीटर। इन दिस वे यू जो स्क्वायर दिख रहे हैं, इन दैट वे यू टू मेक अ डॉट एंड सर्कलिंग, मेक अ डॉट एंड सर्कलिंग। और जितने भी डॉट्स मिले, ओके 6 ऑब्जर्वेशंस लिए हमने, 5 मिनट्स तक 5 किलोमीटर गया, तो हमने क्या किया, उन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। एंड व्हेन वी जॉइन दोज पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। Okay, when we join those points we will get a straight line. That is the uniform motion. When we get a straight line, that means the speed is uniform. Okay, and the motion of this car or whatever vehicle that is, how much it is uniform motion. और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, फिर दूसरे 1 मिनट में, आगे वाले 1 मिनट में अगर वो सपोज 1.2 किलोमीटर गया, फिर आगे, फिर सपोज इट हैज़ कवर्ड जस्ट 0.9 किलोमीटर, तो सी द ग्राफ, देन वो स्ट्रेट नहीं जाएगा। हाउ यू विल गेट द ग्राफ? एक तो इट विल बी zigzag और इट विल बी अ कर्व लाइन, बट इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसे यूनिफॉर्म में कैसे स्ट्रेट लाइन मिलती है, so if you are getting a straight line like this, then it is a uniform motion. And if you are not getting a straight line, if you are getting a curve or you are getting a zigzag line, that is the non uniform motion. इसका मतलब क्या है कि स्पीड चेंज होती रही है, that speed is changing always with the time. ओके, यहाँ पे भी देखो x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे डिस्टेंस है, राइट? सो दिस इज हाउ is the uniform and non-uniform motion, और उसके ग्राफ वी कैन ड्रॉ। सपोज अभी आई एम मेजरिंग द कार इज एट रेस्ट, कार रेस्ट में ही है, लेकिन द टाइम इज पासिंग, 50 मिनट्स तक मैंने ऑब्जर्व किया। ओके, यहाँ पे 4 मिनट्स दिए है तो फाइन, तो 4 मिनट्स तक मैंने ऑब्जर्व किया कार को, कार हिल ही नहीं रही है, इट इज़ एट इट्स प्लेस। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? जितना कवर किया उतना ही। सपोज घर से मैं निकली और मैंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और एक जगह पे ब्रेकफास्ट के लिए रुक गई। कितना टाइम रुकी मैं? सपोज 10 मिनट। ओके, आई हैव स्पेंट 10 मिनट्स ओवर दैट। फॉर दैट 10 मिनट्स हाउ मच डिस्टेंस माई कार हैज़ कवर्ड? घर से लेके तो 100 का 100 ही रहा, आगे वो बढ़ी नहीं रही है कार, इट इज स्टॉप्ड, राइट? सो दैट टाइम you will get a straight line which is parallel to x axis. You can see that line is parallel to x axis. 1 मिनट के बाद भी वो वहीं पे है, 2 मिनट के बाद भी वहीं पे है, 10 मिनट तक रुके तो 10 मिनट तक वो स्ट्रेट ही जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज लाइक इट इज़ द वे वी ड्रॉ अ ग्राफ, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों? ग्राफ पे क्या बताया हमने? डिस्टेंस बताया है y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे टाइम बताया है, तो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसी में से वी कैन फाइंड द स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से ही हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज इसमें टेक एनी पॉइंट, सपोज वो 2 मिनट में, एट 2 मिनट्स द डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, टाइम इज 2 मिनट। स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2/2 1, राइट? फिर कौन सा भी और एक पॉइंट ले लो, 4 का ले लो, उसमें भी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया है? 4 किलोमीटर, टाइम कितना लगा? 4 मिनट्स, 4/4 दैट इज 1। हर एक बार आपको 1 मिल रहा है, राइट? 1 किलोमीटर पर आवर ये मिल रहा है आपको, या 1 किलोमीटर पर मिनट, वट एवर यू आर गेटिंग, सो दैट इज द स्पीड। तो इससे हम स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस एंड टाइम, एंड यू कैन ऑल्सो मेजर द speed in this way. So this is all about this lesson, the motion and time, distance and time. I hope you have understood all the concepts. So keep studying, stay safe, stay home. Goodbye.